हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। उनकी सोच क्या है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी सोच अभी आपके लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड। सो उनकी सोच आपके लिए क्या चल रही है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है इल्यूसिव, कर्मा, ट्रैप्ड, इंटीमेसी, टाइम, स्पाइंग और विड्रॉन, प्राइड। सो किस एनर्जीज में है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस समय बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार कर रहे हैं आपके बारे में और पास्ट के बारे में। कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ, बीते दिनों की तरफ मुड़कर देखते नज़र आ रहे हैं। बीती यादें या जो भी ये पास्ट में जिस भी तरह से इन्होंने, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन हो और एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ, एक माइंडसेट के साथ ही आपके साथ रहें। उन चीज़ों के बारे में करेंटली सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है और आपको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया हो, पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया हो, कि जहाँ पर इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, जहाँ पर आप इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। आपने इनके लिए जैसे अपने आप को हर तरह से सरेंडर कर दिया था इनके सामने, और इन्होंने उस चीज़ का लाभ उठाया है और इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी इनकी तरफ से रही है, कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज रही। कभी भी इन्होंने, चाहे सामने से इन्होंने जो भी दिखाया, लेकिन इंटरनली इनकी एक ऐसी एनर्जीज रही है जहाँ पर इन्होंने कभी भी एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर या कनेक्शन के बारे में आपके साथ नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा खुद को, एक तो ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ डील करने वाले, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ रहने वाले पर्सन हो सकते हैं ये, और कहीं ना कहीं एक सुपीरियॉरिटी वाला एक माइंडसेट होता है कि ये सुपीरियर हैं, या एक गलत फहमी के चाहे शिकार हो, लेकिन हाँ, इन्हें ऐसा लगता था कि ये बेहतर हैं या जो भी चीज़ें हैं। और ये इनके आसपास हो सकता है कुछ ऑप्शंस भी हों कि जिसके चलते इन्होंने आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं के साथ खेला है और जो भी किया है। अब पास्ट की तरफ मुड़कर क्यों देख रहे हैं, एक प्लेयर एनर्जीज वाली भी एनर्जीज कह सकते हैं। अब मुड़कर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस का अब रिग्रेट है। कहीं ना कहीं जो ये अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने घमंड में जो भी डिसीजंस लेते गए, जहाँ ये आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को रौंदते गए, आपकी कदर ना करना और अपनी लाइफ में अपने आप को सेफ वे में आगे ले जाना, सेफ प्ले कर रहे थे और अपने आप को आपसे दूर इन्होंने करा है, और उस चीज़ का कर्मा इन्हें करेंटली मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ कर्मा की एनर्जीज़ हैं, ट्रैप्ड की एनर्जीज़ हैं। जो सिचुएशंस को चुना है वहाँ पर बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, स्टक हैं और अपने डिसीजंस का काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट है। एक नाइट मेयर्स वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर रात को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा ही पास्ट इन्हें हॉन्ट करता है या इनके एक्शंस इन्हें हॉन्ट कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट की एनर्जीज है, जो किया है वो सामने आया है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिस भी दर्द से, जितनी ज़्यादा तकलीफ से आप गुजरे हैं, जिस तरह से आप रोए हो, आपकी आत्मा से आप रोए हो, वो चीज़ें अब ये महसूस कर पा रहे हैं, वो चीज़ें वापस लौट के आई। यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि अब ये रिग्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया है, कहीं जो भी चीज़ें कर दी है ना, उसका रिजल्ट ये अभी परिणाम भुगतते नज़र आ रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब्ड है इस समय, बहुत ही मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं, ड्रेन्ड हैं, डैमेज्ड हैं। जो आपने महसूस किया, आप खुद से खुद मैच करके देख लीजिएगा कि जो आपकी किस तरह से
इस धोखे के बाद आप टूटे होगे, किस तरह से आप बिखरे होगे, तो वो चीज़ यही लौट के आई हैं। और इस समय ये बहुत ज़्यादा पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, जहां आपने खुद को इन पर पूरी तरह से विश्वास किया, आपने पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया, आप इन पर आंख मूंद करके एक ब्लाइंड फोल्डेड वे में जैसा ये कहते थे उस तरह से आप इनके साथ चले हैं। कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने इन पर उस तरह से डाउट नहीं किया कि हाँ ये आपको कभी धोखा दे के जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर आप इनसे इनके लिए समर्पित रहे थे, और वो चीज़ों का इन्होंने लाभ उठाया है। और अब इन्हें लग रहा है कि हाँ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, चीज़ें बिगड़ गई हैं, इनका समय अभी जो है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं, जहाँ पर अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या आपकी प्योरिटी को, आपकी सेंसिटिविटी को, आपके इमोशंस को, हर चीज़ को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। तो इस समय एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आपके साथ जो भी प्यार भरी जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, जो नज़दीकियाँ रही हैं, जिस भी तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, बातें रहती होंगी, आपका प्यार रहता होगा, आपका साथ रहता होगा, आपका सपोर्ट रहता होगा, जिस भी तरह से आप इनके लिए लविंग रहते होगे, वो सब चीज़ें अभी इन्हें बहुत याद आ रही हैं। जो भी खट्टी मीठी यादें, जो भी बातें, वो सब इस समय ये याद कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि ये इतने डिसेप्टिव कैसे हो सकते थे, जैसे खुद को ही धिक्कारते नज़र आ रहे हैं, खुद से ही नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हीं का कर्मों का फल है जो इनके सामने आया है इस समय, जिसको ये भुगत रहे हैं। डिसऑनेस्टी है, डिसेप्शन है, ट्रिकरी है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेट्स, स्टक है, टाइड डाउन है, कैप्टिव है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रैप हो गए हैं, अपने ही बनाए हुए जाल में ये फंस के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं। ये अपनी ही बनाई हुई वो जो ये जो भी चीज़ें कर रहे थे ना, आपके साथ ट्रिक्स खेल रहे थे, उसमें खुद ही ट्रैप हुए हैं। इस समय किसी से बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन है, अकेलापन है, लोनलीनेस है, और एक बहुत गहरा पछतावा है। जो घाव इन्होंने आपको दिए हैं, जो दर्द आपको दिए हैं, उस चीज़ का इस समय रिग्रेट हो रहा है। इस समय इनका ईगो ब्रेक हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ये घमंड में, जिस भी एटीट्यूड में रह रहे थे, या इन्हें लग रहा था कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकले हैं। जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, जो बाउंड्रीज़ इन्होंने क्रिएट की हुई थी, अपने मन से चल रहे थे, जैसे इनका घमंड, इनके जिन जिन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा घमंड था ना, वो चीज़ें जैसे ब्रेक हुई हैं। और किसी तरह के इमेज लॉस भी हो सकता है इन्हें हुआ हो, कहीं ना कहीं इनके नाम पर कोई बात आ जाना, कोई आँच आ जाना, या जिन चीज़ों पर भी इनका घमंड हो, जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, वहीं पर चीज़ें बैकफायर हुई हैं, वहीं पर लोगों की सच्चाई सामने आई हो सकती है, वहीं धोखे खाए हो सकते हैं, वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और इस समय बहुत रिग्रेट करें। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, तो आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, और आपको देख देख कर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहते हैं आप कैसे हो, और क्या आप मूव ऑन कर गए हो, या आप इनका वेट कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, आप तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं इस समय। लेकिन स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, सोशल नेटवर्क की एनर्जीज़ हैं स्पाइंग में, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और जो भी इनका ईगो एटीट्यूड, बहुत ही घमंड रहा है इन्हें, पहले अपने ऊपर बहुत गुमान रहा है, वो अभी टूटा है इनका, वो टूटा है इनका। और हो सकता है किसी और को अगर इन्होंने चुन लिया था, तो वहाँ बहुत बुरी तरह का कर्मा, बहुत नेगेटिव सिचुएशन फेस करें, या जिस भी चीज़ को इन्होंने चुना है आपके ऊपर, एक प्योर लव के ऊपर, एक ट्रू लव को ठुकरा कर, एक सच्चे प्यार को ठुकरा कर जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, वो इनके लिए बहुत उल्टे, बहुत घातक साबित हुए हैं। जहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक डीप क्रेविंग है, लॉन्गिंग है, जहाँ ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं, अब एक अलग सी बेचैनी है कि जहाँ पर जैसे सुकून इन्हें सिर्फ आप ही के साथ मिलेगा, या आपसे माफ़ी मांगेंगे तो इन्हें सुकून मिलेगा, या आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करेंगे तो वही चीज़ें इनकी लाइफ में सुधरेंगी। कहीं ना कहीं अपना कर्मा और अपने एक्शंस, उन सब का इस समय भुगतान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है, और
आपको याद बहुत कर रहे हैं इस समय, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और रातों को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रोना आ जा रहा हो, हैवी हार्ट हो, हैवी एनर्जीज हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, माइंड पूरी तरह से जैसे बर्स्ट कर जाए, उस तरह की एनर्जीज है। जहाँ ये आप सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या कर दिया इन्होंने, इनका समय बदल गया, इन्हें वही लग रहा है इस समय। वेट करते रहते हैं आपके लिए, आपके मैसेजेस का, या आपने कुछ अपलोड किया है, क्या आप इनके बारे में कुछ आप फिक्रमंद हो, क्या आप इनके बारे में सोच रहे हो, क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं अपने फ़ोन को चेक करना बार बार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाना कि जहाँ फिर से आपकी यादें आ जाना, उन सब चीज़ों से ये करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक इमोशनल टर्मोइल, एक इमोशनल सैलाब कह लीजिए, तूफ़ान कह लीजिए, एक इम्बैलेंस है जिससे ये गुजर रहे हैं इस समय, इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। और वो इसीलिए है कि इन्होंने ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है आपको, उसी का पछतावा है। चलिए और देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है, 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिमाग, सर दर्द हो रहा होगा, पूरी तरह से फटा जा रहा है दिमाग, ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये अपने ही कर्मों, अपने ही एक्शंस के लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि क्या कर दिया इन्होंने। जो ओवर स्मार्टनेस थी इनकी, वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है, क्योंकि आपकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा रही है, आपकी ऑनेस्टी, इनके लिए डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहा था। एक बहुत ही एकदम जी जान से आपने इन्हें चाहा है, वैसा प्यार इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। इस चीज़ को अब महसूस कर रहे हैं, लोगों के सच सामने आ रहे हो सकते हैं समय, किसी ना किसी तरह का कर्मा किसी ना किसी फॉर्म में इनके सामने आ रहा है, वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही है। जिन भी दूसरी सिचुएशंस को इन्होंने चुना था, वहाँ पर झगड़े हैं, वहाँ नेगेटिविटीज़ हैं। फैमिली की बातों में आकर किया तो फैमिली के साथ झगड़े, किसी और सिचुएशन को चुना है तो वहाँ नेगेटिव सिचुएशन है। करियर या फिनेंसेस या स्टेटस या किसी चीज़ को चुना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं इस समय। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट 5 आवर्स 5 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में स्पाइंग, स्टॉकिंग, सोच विचार, परेशान होने की एनर्जीज में रहेंगे। इनिशियल्स क्या है, SRBEKAIUZCOGTVNYPL, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। इल्यूसिव क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन रहे होंगे, बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन रहे हैं, बहुत मतलबी इंसान होता है ना, जो अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद रहना, बाकी दुनिया के दिल पर क्या गुजर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। उस तरह की एनर्जीज़ वाले पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ फोकस, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ वाले पर्सन हो। और अभी ये जो मैनिपुलेटिव रहे थे वही जैसे दाव उल्टे पड़े हैं, अब ये डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बाकी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बिल्कुल यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस को इन्होंने आपके ऊपर चुना है, जहाँ आपको मैनिपुलेट करके, आपके इमोशन से प्ले करके, जहाँ पर भी जिस भी लाभ के चलते, प्रॉफिट के चलते, जिस भी गेन या जिस भी टेम्पटेशन के चलते इन्होंने जिन भी चीज़ों को चुना है प्यार के ऊपर, वहाँ बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, वहाँ बहुत नेगेटिविटीज़ है, वहाँ बहुत झगड़े हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। अब इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, अब जैसे इनकी अंतरात्मा इन्हें कह रही है कि आपकी तरफ लौटे। आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, आप डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते थे। जो भी चीज़ें इन्होंने गलत कर दी हैं, जिस भी तरह के धोखे आपको देकर भाग गए आपकी लाइफ से, वो बिल्कुल गलत था। आप जैसे वापस आना, वापस लौटना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको रिकनेक्ट कर सकें। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हो, कहीं ना कहीं
आप अपनी लाइफ में चीज़ों को संभालने की कोशिश करो। एक्सप्रेसिव नहीं हो इस समय, आप इनसे बात नहीं कर रहे, और अब ये थोड़ा गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। कर्मा, जो आपको ब्लॉक किया है ना, जो आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए, जो भी आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए गए हैं, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आकर वहीं पर ये अब उलझे हुए हैं, वहीं स्टक हैं, वहीं उन्हीं लोगों के साथ अब कर्मा फेस कर रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जो जो इनके गलत एक्शंस थे ना, जो जिस चीज़ों को सोचकर आपके दिल को दर्द होता है कि आपके साथ इस तरह से कैसे किया, वही चीज़ों में अब मान लीजिए कि उन्हीं चीज़ों में इन्हें कर्मा मिल रहा है। जहाँ आपने रोए हो ना, जहाँ आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं, जिस तरह से इन्होंने दर्द, जिस तरह से तकलीफ़ दी है, वहीं पर ही कर्मा फेस कर रहे हैं। अब नेगेटिव सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, लोगों से झगड़े चल रहे हैं, इनका घमंड टूटता नज़र आ रहा है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। वही ये जो भाग गए, आपसे धोखा देकर चले गए, जो चीट किया इन्होंने, उसी का कर्मा ये फेस करें, जहाँ पर रातों को सो नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हीं की एक्शंस इन्हें हॉन्ट कर रहे हैं इस समय। जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, जो मैनिपुलेटिव माइंडसेट रहा, जो भ्रम में आपको रखा, झूठे वादे, झूठे सपने दिखाए आपको, और जब आपके इमोशंस जागे तो आपको छोड़कर अपनी लाइफ में चले गए। तो जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने आपके साथ, और अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, तो अब आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो इनके जीवन में, उस चीज़ को, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। ट्रैप्ड, अगेन सेम चीज़ें, अब स्टक हैं, कैसे आपको अप्रोच करें समझ नहीं आ रहा। फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, सेंस ऑफ लॉस है, जो इन्होंने कर दिया, बहुत गलत कर दिया, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन अब जैसे इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक मिस्ड चांस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सोच रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें गलत की जो आपको नहीं समझे। क्योंकि जिस हाल में इन्होंने आपको छोड़ा था, जिस भी चॉइसेस या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, वहीं ये जस्टिस, अगेन डेथ एंड जस्टिस, वहीं पर इनको अच्छा खासा कर्मा मिल रहा है। जो रीज़न देकर ये आपसे गए हैं ना, जो भी परिवार या दूसरी सिचुएशन के चलते हैं, वहीं पर स्टक हैं। जिस सिचुएशन में आपको बुरे हाल तोड़कर पूरी तरह से छोड़ गए ना, ये आपको हर्ट करके, आपके ट्रस्ट को डैमेज करके, जिस भी तरह से आपको बहुत सफरिंग दी है इन्होंने, और अब ये इस एनर्जीज में आपको देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब ये ट्रैप्ड है, अब ये कर्मा इनको मिलता नज़र आ रहा है, कर्मा ही आ रहा है यहाँ, तो कार्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इनकी लाइफ में एंडिंग्स है, जिनको चुना किसी तरह की, अगर किसी मैरिज या किसी और सिचुएशन में चले गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। जो चीज़ें की हैं वहीं पर वो चीज़ें गलत पड़ रही हैं। जिस कनेक्शन में गए हैं या जिन सिचुएशंस को चूज़ किया है, वहीं पर सब कुछ टूट रहा है, ट्रैप्ड है। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जीज़, यहाँ भी ट्रैप्ड है, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है, हैवी एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं, छटपटा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। इस तरह से ट्रैप हो गए हैं कि इनके बस में कुछ है ही नहीं, जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते। दूर से आपको देख रहे हैं। इंटीमेसी, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। अब इन्हें आपके साथ भविष्य दिख रहा है। अब महसूस हो रहा है कि आप कहाँ कहाँ इनके लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे थे, कहाँ कहाँ आपने इनका साथ दिया है, इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली, फिजिकली, हर लेवल पर आपने इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, इनका ख्याल रखा है, इनकी केयर की है, हर तरह से आप इनके लिए कंप्लीट थे। अब ये महसूस कर रहे हैं, अब आपको खोना नहीं है, अब आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं। अब सारी पीछे की पिछली यादें याद आ रही हैं इनको, आपके साथ की जो प्यारी मोमेंट्स रही हैं सब याद आ रही हैं। अब आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, और आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से इनसे खींच लिया है। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, अब आप इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अब जैसे इनके लिए जैसे एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज है, जहाँ इनके लिए आप तक पहुँचना अब वो ईजी टास्क नहीं है, रीचेबल नहीं हो आप जैसे पहले थे। वो चीज़ें अब इन्हें डरा रही हैं, अब इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं।
जिस तरह से धोखा देकर गए हैं, उस विश्वासघात के बाद आप कैसे इन पर ट्रस्ट करोगे, और किस मुंह से ये आपके पास आएंगे, किस तरह से आकर आपको फेस करेंगे, क्या कहेंगे, क्यों करा ये सब चीज़ें। जो भी कांड किए हैं इन्होंने, वो सब चीज़ों का भुगतान अभी चल रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। ये जो दूर भाग रहे थे ना, अब ये लौटने की एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ जेस्चर देना चाहते हैं आपके लिए, प्यार, इमोशंस जो है उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ही नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव माइंडसेट के साथ इन्होंने आपके साथ खेला है, आपके इमोशन से, भावनाओं से। टाइम, तो आप लोगों को इस एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। अगर करेंटली आप इस एनर्जी में नहीं हो तो अपने ऊपर फोकस करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। तो इनके बारे में पूरी तरह से हमेशा इनके लिए सोचते रहने की जगह आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए। यूनिवर्स है देखने वाला, वो हर एक के साथ बैलेंस करता है। आपके साथ जो गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज को अपने तक करने की ज़रूरत है। आप गलत नहीं हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने प्यार किया, किसी पर एक अंधा विश्वास किया, ट्रस्ट किया, अपने आप को पूरी तरह से किसी के लिए सरेंडर कर दिया, तो आप कहीं गलत नहीं हो। तो यहाँ पर अगर आप इस एनर्जीज में अभी तक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनली टूट रहे हो, मेंटल बैटल है, कॉन्फ्लिक्ट है, डैमेज हो, तो वहाँ से हील करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का कंट्रोल लीजिए, अपने आप को अकेलेपन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। सो इस एनर्जीज़ में आइए अगर नहीं हो अभी, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। खुद का कंट्रोल लीजिए, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जो जिसने किया है उसको तो भुगतना ही है, कहीं नहीं, यहीं पर ही भुगतना है। टाइम, आपके बदलाव से ही डर रहे हैं इस समय। देखिए कैसी एनर्जीज हैं ये। जो अब आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा स्टिक हो सकते हो, स्टबन हो सकते हो, रूड हो सकते हो इस समय। कहीं ना कहीं दिल को बहुत गहरी चोट पड़ी है, एक गहरा घाव आपको मिला है कि जहाँ पर अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप और धोखे बर्दाश्त नहीं करोगे। इसलिए आपने जैसे एक वॉल, एक बाउंड्री सेट कर दी है, और वो चीज़ें इन्हें डरा भी रही हैं। इसीलिए इन्हें लग रहा है कि शायद समय हाथ से निकल गया। अब आपको उस तरह से वो फ्रेजाइल या बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल, सेंसिटिव इनके लिए हमेशा इनके प्यार में पड़े रहना, वो वाली एनर्जी से आप बाहर निकल गए हो ना। आप कठोर हो गए हो, पत्थर दिल हो गए हो एक्चुअली। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत बड़ा सबक, बहुत गहरा लेसन आपको सिखाया है कि किसी पर विश्वास नहीं करो, और आप नहीं कर पाएंगे अभी। वो ऐसी एनर्जीज है जहाँ आपका दिल रोता है, लेकिन आप अपने आप को ऊपर से मजबूत दिखा रहे हो। अंदर बहुत टूट रहे हो, लेकिन ऊपर से आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटर ऐसे नहीं करने दोगे। अपनी टेरिटरीज, अपनी बाउंड्रीज आप इस समय बहुत ज़्यादा सेट करके रखी हुई हैं, और वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब भी कर रही हैं, डरा भी रही हैं। इन्हें लग रहा है कि अब शायद आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और जिन लोगों के दबाव या प्रेशर में आकर इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं, तो उस चीज़ का भुगतान तो कर ही रहे हैं। फेस कैसे करें, चीज़ों को ठीक कैसे करें। पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपको खोना नहीं है, आपकी वैल्यू पूरी तरह से समझा दी है समय ने इनको। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपको फेस करने के लिए जैसे खुद में करेज गैदर करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईजी नहीं रहेगा इनके लिए। स्पाइंग, लौटना है, उसके लिए स्पाई कर रहे हैं। कैसे आपको अप्रोच करें, क्या कहकर आपको फेस करेंगे, माफ़ी मांगनी है। ये कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के साथ नाइट ऑफ कप्स माफ़ी का भी कार्ड हो जाता है। कहीं ना कहीं ये आपसे जो इन्होंने गलत किया उन एक्शंस के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ लौटने के लिए। उससे पहले की जैसे तैयारी है, जहाँ पर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरफ आपकी एनर्जीज इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं इस समय। और आपकी इंडिपेंडेंस, आपका सेल्फ लव, आपकी पॉजिटिविटी, आप में एक अलग सा अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने इन्हें घुटनों पर ला दिया है कि जहाँ अब ये आपके सामने, अगर अभी तक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या उससे डील कर रहे थे माइंडसेट से,
तो अब ये आप में वो पॉजिटिविटी, वो अट्रैक्शन देकर समझ पा रहे हैं कि जैसे इनकी पॉजिटिविटी, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स आप ही थे। अब एक न्यू बिगनिंग है, अब आपको विश करते नज़र आ रहे हैं। जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन पर, और जितना इन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, घमंड दिखाया है, उन चीज़ों, वो चीज़ें हवा हो रही है। जहाँ जजमेंट है, लेसन्स मिले हैं इन्हें, टावो जजमेंट। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं इनको अच्छे खासे सबक दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, कि जहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लौटने की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट एक्शन। आने वाले समय में क्या रहेगा? ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा आने वाले समय में सफरिंग, स्टक एनर्जीज, इमोशनल टर्मोइल से गुजरने वाले हैं, जहाँ अपने ही एक्शंस का पछतावा होगा। आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर सताने वाला है। रीयूनियन की वाइब्स हैं, ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। कुछ ना कुछ जेस्चर की एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ हिंट देंगे, आपको रीच आउट करेंगे। आपका प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचता नज़र आ रहा है, कि आपकी तरफ खींचता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। आपके साथ एक डीप अटैचमेंट, एक इमोशनल बॉन्ड, एक लव, हर चीज़ को महसूस करने वाले हैं। और रीयूनियन की एनर्जीज हैं, लवर्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यूनियन फ्यूचर में है, जहाँ पर ये आपकी तरफ आएंगे। जो धोखा देकर, भाग कर, आपसे झगड़े करके, आप पर ब्लेम लगाकर, जिस भी तरह से इन्होंने रिश्ता तोड़ा था, अब लौटने की एनर्जीज हैं। अब ये आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशंस, आपके लव सब महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं हर चैलेंज को पार करने के लिए जैसे खुद को तैयार करेंगे। इन्हें महसूस होगा कि ये कुछ तो एक अलग सा रिश्ता है, एक ऐसा लॉन्ग टर्म कनेक्शन या फ्यूचर की तरह देखेंगे कि एक ऐसा बंधन है कि जिसे ये निगलेक्ट नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप ही के बारे में एक अलग सा अट्रैक्शन, एक पुल महसूस करेंगे, कि जहाँ ये यूनियन की तरफ आपके लिए एक्शन की एनर्जीज में आएंगे। नंबर्स की अगर बात करें, 4 की एनर्जीज हैं, 7 की एनर्जीज हैं, 4 है, 7 है, 4 और 7 की एनर्जीज, और 9 की एनर्जीज हैं। 4, 7, 9 डेज, वीक्स, मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 हमारा अप्रैल हो गया, 7 जुलाई हो गया, 9 सितंबर हो गया। तो ये मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10 और 1, 10, 28 और 19, 7, 16, 25, 9 और 18, 27, 14 है, और साथ में 5 है, 23 है, 13 और 4, 22, 6, 15, 24, 9, 18, 27, 11, 2, 20, 13 तो हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, और 21 हो गया, 30 हो गया। सो ये सब, और साथ में 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 16 हो सकता है, ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, जून और मार्च, दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, यूनियन यहाँ पर है। जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलेंगे, रीयूनाइट आपके साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।